ब्लॉग में। राधे राधे गाइस। तो मैंने पूजा पाठ कर ली है। पूजा पाठ के बगैर तो मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता है। तो पूजा पाठ करने के बाद पहले बच्चों को नहा धो के लंच बना कर भेज दिया मैंने स्कूल भेज के आराम से फिर करती हूँ पूजा। अपने सुबह वॉक करके आती हूँ, उसके बाद मैं साफ सफाई करती हूँ, फिर आके सीधे नहाती हूँ, फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह बना के स्कूल भेज देती हूँ, फिर आराम से बैठ के अपनी पूजा करती हूँ। गाड़ी बड़ी तेज की जाती है, यहाँ से बहुत तेज की जाती है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि ये सीधा रोड है ना। यहाँ से नहर वाला रास्ता शॉर्टकट है, जो मेन रास्ता है ना पीछे से, तो उसमें होता है जाम बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये ना यहाँ से निकल के जाते हैं शॉर्टकट, यहाँ जाम नहीं रहता, लेकिन यहाँ से बहुत गाड़ी चलती हैं। इसकी वजह से जो हमारे घर हैं नीचे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, शोर ज़्यादा होता है। दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, जब भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो चलिए अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। बच्चे मेरे चले गए स्कूल। तो सब्जी में मैंने चढ़ा दिए करेला, धो के मैंने ना रात को ही काट के नमक लगा के रख दिया था। तो इनको नमक लगा के रख दो ना तो फिर आराम से कड़वे नहीं लगते हैं, रात भर में इनका कड़वापन निकल जाता है। करेला मेरी इतने फेवरेट हैं कि हफ्ते में 2-3 बार बन ही जाते हैं, बनाती रहती हूँ मैं। प्याज निकाल लेती हूँ, करेला प्याज के अगर तो बनेंगे ही। सब्जी में तो देखो वैसे सूखी प्याज तो खा नहीं सकते, मेरे को प्याज मना है, लेकिन करेला कैसे खा सकती हूँ। उसमें थोड़ी सी प्याज डालूंगी, 2 प्याज 1 प्याज। तो जी पहन लिया मैंने अपना सूट, और सूट पहना मैंने सिए क्योंकि बच्चों का समय हो रहा है, अब बच्चे आने वाले हैं। ये बर्तन में वॉश कर देती हूँ, बच्चों को मतलब लेने जाऊंगी, मैं ही जाती हूँ उनको लेने। ऐसे तो बेटा भी चला जाएगा उनको लेने, लेकिन ये है कि उस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मेरा जो चिंता है ना वो लगी रहती है जब तक ये नहीं आते, तो इसलिए मैं खुद ही जाती हूँ बच्चों को लेने। 3 ही बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बाइक पे जाता है बेटा या स्कूटी से, तो इसलिए मैं उसको भेजती नहीं हूँ, लेने जाती हूँ। और थोड़ा सा मेरा चलना फिरना बहुत ज़्यादा, चलना फिरना तो मेरा सारा खुद ही होता रहता है। चलती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही चल रही हूँ। पैदल ही मैं, यहाँ से मेरी बहन का घर है, पैदल ही चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा पैदल चल रही हूँ मैं इनका बर्तन वॉश कर लेती हूँ, या फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा तो भाग जाऊंगी। 10-15 मिनट पहले जाना पड़ता है ना, बहुत दूर है। छोटी वाली बेटी है ना, आंखें फाड़ के ऐसे देखती रहती है, उसको स्कूल से निकलते ही मम्मा चाहिए, वो जाती है जब भी देख के देखती हुई जाएगी। बस मैं भी निकल लेती हूँ, ये बर्तनों को फटाफट करके। घर के काम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से प्यार से करती हूँ, एकदम कोई टेंशन नहीं लेती। काम की फिर तो हेडेक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो मैं आराम से करती हूँ। जब मेरा मन करता है जो करने का मैं वही करती हूँ। अभी मेरा बर्तन धोने का मन है तो थोड़ी, अगर नहीं है तो थोड़ी देर में, टेंशन नहीं लेती मैं। अब मेरी बेटी बोलती है मम्मा कोई टेंशन नहीं लिया करो, बिल्कुल मना करती हैं वो, क्योंकि किसी बारे में मैं 2 बार बात कर लूँ तभी कह देती हैं तुम्हें अब टेंशन हो गई, टेंशन मत लो फालतू में। ओहो दुपट्टा गीला हो रहा है मेरा। देखिए बच्चों का 12:30 हो गई, जरा से मैं सुबह से काम करते कराते 1-2 घंटे का पूरी मारती हूँ मैं, सुबह से उठ जाती हूँ तो पूजा पाठ करके
गाइस मैंने शाम की करी है पूजा। यहाँ पे है मेरी वृंदा रानी, ये देखिए मेरी वृंदा जी, और मेरी शिवलिंग रखी है जिसमें वो धतूरे वाले फूल हो रहे हैं जो वाइट वाले पत्ते आते हैं। और मैंने तुलसी के नीचे भी पूजा करा दिया, लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज, वो बड़ी तेज की हवा आ रही है। चलो The next day. तो मैंने बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। ये देखिए आलू मिक्स करके बनाए मैंने, और बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी। 2-3 रह गई हैं मेरी, बनी ही चुकी हैं। सीम की रोटियां भी मैंने बना दी हैं। काम मेरा होगा ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ नहाने। ये मेरी भी बन गई हैं, वानी की और मेरी। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, और बनानी है अभी साबूदाने की खीर, चढ़ा देती हूँ, फिर इतने नहा के आती हूँ, पूजा करूँगी। आज एकादशी है ना, तो एकादशी का व्रत है मेरा वानी का, तो इसलिए हमने ये वाला खाना बनाया। एकादशी के व्रत में वो नहीं खाते आलू। तो गाइस मम्मी कर रही है यहाँ पे शाम की पूजा, और आज मम्मी ने एकादशी का व्रत रखा है। आए हम छत पे रात में, देखिए The next day. तो जी सभी को राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में गाइस। तो देखिए मैं सुबह नहा धो के किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके सीधे मैंने चावल लिए हैं, और मैं बनाने चली हूँ खीर, क्योंकि मुझे हो गई है गलतफहमी। तो मेरे को लगा कि आज है पूर्णिमा, तो मैंने सोचा पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। तो मैं यहाँ पर चावल वावल बनाने लग गई। शायद मेरे लड्डू गोपाल को खीर खानी थी, मैंने बना भी ली, और मैं पूजा वूजा करने जा रही थी। तो उसके पापा कह रहे कि ये खीर किस लिए बनाई है आज तूने। मैंने कहा आज है पूर्णिमा, मैं खीर बना के चढ़ाने जा रही हूँ, तुम भी नहा लो। तो कहते हैं नहीं आज पूर्णिमा नहीं है, 12 तारीख की है, आज तो 11 है। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो मैंने खूब उनसे बहस करी। फिर मैं आई अंदर, मैंने वानी से पूछा, वानी कहने लगी नहीं मम्मी आज 11 12 तारीख को पूर्णिमा। और फिर मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल को खीर खानी होगी। मैंने पूजा करी, अपने लड्डू गोपाल जी को खीर खिलाई, और मैंने अपने पितरों पे भी चढ़ा दी, अपने मंदिर में माई रानी को भी खिलाई। उसके बाद में मैंने अपने सारे काम निपटाए, बोतलें वोतलें भरी अपनी, जो मेरी किचन का काम रहता है सारा। मैंने दोपहर का खाना वाना बनाया फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसा होता है, भगवानों को कुछ खाना हो तो वो चुपचाप से हम ऐसा एहसास करा देते हैं आज ये त्योहार है। और मेरे को देखो लगा भी नहीं मुझे पूर्णिमा है, पता नहीं क्यों सुबह ही उठी, अब पूर्णिमा थी नहीं। पूर्णिमा एकादशी ये मैं अच्छी तरह से याद रखती हूँ, क्योंकि आजकल हम एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं। वैसे भी मैं याद ही रखती हूँ, क्योंकि चावलों का बहुत परहेज होता है उसमें, तो कि चावल ना खाएं। और रेगुलर पूजा करती हूँ मैं, तो मैं याद रखती हूँ, क्योंकि मुझे चावल ना चढ़ा दूं मैं भगवान पे गलती से, क्योंकि मैंने 1-2 बार ही चढ़ा दिए हैं। तो भगवान को यहाँ पे मैंने जमाई है दही, तो ये मैंने दूध उबाल के रख दिया है। तो मैंने दही जमाई है ना, तो मैंने ये ऊपर से ढक दिया, इसमें अच्छे से भपका हो जाएगा, तो जल्दी जम जाएगी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना जूस, लौकी और चकुंदर का मैं जूस पीती हूँ, और उसमें 2 आंवला डालती हूँ। तो ये जूस बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसे भी डायबिटीज हो, थायराइड हो, तो ये जूस बहुत फायदेमंद है। और वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें कच्ची हल्दी भी डाल लो। अगर कच्ची हल्दी होती है ना जो अदरक जैसी दिखती है, तो उसको डाल लो, वरना मैं तो वो नहीं होती है ना कच्ची हल्दी अदरक जैसी, तो मैं तो कच्ची ये भी डाल लेती हूँ, जो हम सब्जियों में डालते हैं ना, ये वाली भी मैं डाल लेती हूँ रोज में। तो मुझे तो बड़ा टेस्ट लगता है, थोड़ा काला नमक डाल लेती हूँ।
अब मुझे इसे पीते पीते 2 महीने हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए भी, बाल भी कम झड़ते हैं आपके। और मतलब हर चीज के लिए अच्छा होता है आंवला। तो देखो उसमें बहुत ही फायदे रहते हैं सब चीजों में, चकुंदर आंवला में। तो यहाँ पे मैं अपना जूस बना लूंगी। मैंने अपना काला नमक डाला है थोड़ा सा इसमें, और जो नींबू पीते, ये मैंने हल्दी डाली है सब्जी वाली, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं सब्जी वाली हल्दी डाल लेती हूँ। और उसके बाद में जो नींबू डाल सकते हैं ना, वो नींबू डालने, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा। यहाँ पे मैंने बना लिया है और अपना जूस दिखा रही हूँ मैं, देखिए कितना रेड है और बड़ा ही टेस्ट लगता है पीने में। और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है अपनी, मेरे कपड़े धुल रहे हैं तो मैंने मशीन लगा ली है। साथ के साथ कपड़े तो ऐसा है कि एक दिन ना धो बस वीरवार को, तो दूसरे दिन बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े। तो देखिए रोज रोज होते ही रहते हैं हमारे घर के काम, तो ऐसे हैं कभी खत्म ही नहीं होते। और वहां से मैं पाइप लगा लेती हूँ क्योंकि मैं बड़ी ही मशीन में पानी निकाल देती हूँ, क्यों मुझे झंझट लगता है कि बाहर हाथ से निकालो पूरे गीले हो जाते हैं। तो इसी में मैं बस थोड़ा सा सर्फ ज्यादा लगता है, पर मैं इसी में रोज रोज की पानी निकाल लेती हूँ कपड़ों में। मतलब इसी में खंगल जाते हैं भर भर के, अब आप 2-3 बारी घुमा देती हूँ ना तो अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो मैं वही बातें कर रही हूँ। तो लेकिन शोर शराबा ज्यादा है तो इस वजह से मुझे वॉइस करनी पड़ी है, तो क्योंकि क्लियर आवाज नहीं आए तो फिर क्या मजा आएगा ब्लॉग देखने में। तो देखिए मैं थी जूस पे, तो जूस में हम जैसे कि धनिया भी डाल लेते हैं, हरा धनिया होता है ना, मैं वो भी डाल लेती हूँ। और फिर पालक के पत्ते भी डाल लो, जो मर्जी डाल लो, फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अपने घर का रहता ताजी फ्रेश। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। तो हॉल में थोड़ा बहुत बच्चे रहते हैं तो फैला ही देते हैं। और डस्टिंग तो रोज जितनी भी करो ना कम है, यहाँ से गाड़ी इतनी चलती है बहुत ज्यादा। गाड़ी के विषय में मैं रोज बोलती हूँ, मैं रोज इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ मैं ना धूल मिट्टी से ज्यादा परेशान हूँ। मैं सारे दरवाजे पर्दे बंद करके रखती हूँ, जो भी मेरे घर आता है वो गर्मियों में यूं कहता है गर्मी लग रही है एकदम से भपका सा लगा है। मैंने कहा मैं सारे पर्दे वर्दे इसलिए बंद करके रखती हूँ, धूल मिट्टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साफ सफाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं सारे दिन लगी रहती हूँ अपने साफ सफाई करने में और डस्टिंग वस्टिंग करने में, यूं ही मेरा सारा दिन कट जाता है। सुबह होती है, अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजूंगी, उसमें टाइम हो जाएगा, नहाना धोना पूजा पाठ, उसके बाद मैं अपने घर में लगी रहती हूँ, कहीं से कैसे सेटिंग करूंगी दिमाग में आता, कहीं से सफाई करूंगी, कहीं कुछ करूंगी, तो सारा दिन मेरा यूं ही कट जाता, पता भी नहीं चलता। तो देखिए डस्टिंग कर रही हूँ मैं अब, यहाँ से रोज डस्टिंग करो रोज ही धूल आती है। ऊपर से मैं शाम के टाइम खोल देती हूँ खिड़कियां, वैसे मैं अदरवाइज बंद ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी सी आती रहती है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो और बाहर से कोई आता है ना उसको थोड़ा सा गर्मी सी लगती है, बाकी मुझे तो आदत पड़ गई है, बच्चों को भी, हमें तो ठीक लगता है देखिए देखने में। तो यहाँ से मैं कर लूंगी डस्टिंग, सारी निपटा लूंगी फटाफट। अपनी कुर्सियों को भी मैंने साफ कर करके रखा है अच्छी तरह से। और कभी कभी ऐसा करती हूँ सर्फ भिगो लेती हूँ, तो जो उनकी सीट है ना उस पे भी गीला कर करके मार देती हूँ पंखा चला के, तो सारी साफ हो जाती है, वो मिट्टी भी निकल जाती है, ऐसा हो जाती है जैसे धुल गया हो कपड़ा। तो यहाँ उठ गई है कनिष्का, मॉर्निंग में कनिष्का ने अपने लिए बनाई है चाय। तो अपने आप चाय बनाने से मूड भी अच्छा नहीं रहता है, तो कनिष्का थोड़ी सी चाय वाय बना के चुपचाप लेके चलती बनी है, क्योंकि अगर बनी बनाई मिल जाती मैं बना के देती तो थोड़ी सी खुश हो जाती। और कनिष्का देखिए बैठी हुई है मेरे सामने, और कनिष्का बेकार बेकार सी स्नैपचैट पे वीडियो बना रही है और दिखा रही है मुझे, मैं वॉइस कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त। और मैं आ गई हूँ फिर दोबारा से किचन में, क्योंकि किचन से तो निकला ही नहीं जाता, घूम फिर के फिर किचन में आ जाओ, कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उनको वॉश करने लग जाऊंगी, कभी कुछ कभी कुछ। किचन के काम तो मेरे खत्म ही नहीं होते हैं, ऐसे ही सारा दिन कट जाता है। देखिए मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर कीजिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कपड़े, तो ये मैंने धोए हैं यहाँ पे अपने कपड़े। तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो मैं छत पे डालने नहीं गई हूँ, तो मैंने अपने कमरे में ही पंखा चला देती हूँ और इतने 1 ही घंटे में ऐसे सूख जाएंगे बिल्कुल पापड़ की तरह। और मतलब कुछ भी धो के और किस एक बारी डाल दो तो बहुत जल्दी सूख जाता है।
तो फिर किचन में तो आना ही पड़ता है। देखिए फिर मैं दोबारा आ गई हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा चलता रहता है। यहाँ लिए मैंने टमाटर, 4 टमाटर हैं, ये हरी मिर्ची है, और यहाँ बनाऊंगी मैं कुछ खाने पीने का। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ये बनाया मैंने पनीर, बच्चों को पनीर पनीर कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, 3-4 प्याज लिए, टमाटर लिए, और इनको मसाला पनीर में बना दूंगी। मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, इनको चाहे तो पनीर रोज खिला दो तो रोज ही पनीर खा लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए पनीर नहीं बना रही मैं, मुझे याद आया मैं बना रही हूँ छोले। मैंने छोले भिगोए थे रात को, तो मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, लेकिन मैं बॉइस कर रही हूँ ना, तो मैंने पनीर भी बनाया 1-2 दिन पहले। तो मैंने उसकी क्लिप नहीं ली है, मैंने शूट नहीं किया है। मुझे लगा कि मैं पनीर बना रही हूँ, लेकिन ये बना रही हूँ मैं छोले। तो छोले और राजमा मैंने उबाल लिए, दोपहर के लिए मैंने बनाए अपने। तो देखिए प्याज ले लूंगी मैं, उसके बाद में मैंने टमाटर लिए 3-4, और यहाँ पे दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। कनिष्का है, उससे मैं बातें कर रही हूँ, कनिष्का बैठी हुई है। और मैंने मिर्ची का अचार भी बनाया, देखिएगा इसमें मेरा मिर्ची का अचार भी रखा है। और मैंने मिर्ची के अचार की वीडियो शूट नहीं की है, तो वो मैंने बना लिया। बड़ा ही टेस्टी लगता है, सारे मसाले डाल के और छौंक के रख लो, जब भी हम खाना खाएं खाने के साथ ले लें तो बहुत टेस्टी लगता है मिर्ची का अचार। तो देखिए छोले मेरे बन के रेडी हैं, मैंने मसाला भून लिया है, डाल दिए हैं अपने छोले। तो देखिए ऐसी चीजें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इनमें थोड़ी सी हींग की मात्रा ज्यादा कर दीजिए, हींग डाल लीजिए। तो मैं थोड़े तरीदार इसलिए बनाऊंगी, चावल है मेरे, चावल के साथ खाएंगे। तो कनिष्का खा के ये कह रही है बहुत ही यमी है। तो इन चावलों में मैंने थोड़ी सी हल्दी इस वजह से डाली थी क्योंकि पूर्णिमा का व्रत, उसका व्रत था एकादशी का, तो वो खिचड़ी बनाते हैं सुबह, तो उसके लिए। यहाँ पे कनिष्का आ गई है मेरे पैर साफ करने। तो कनिष्का को ना बड़ा ही अच्छा टैलेंट है कि पैर बहुत अच्छे साफ करती है। वो ले लेती है 2-3 चीजें जो भी मुझे पता है, और नींबू ले लेती है, तो वो बहुत अच्छे पैर साफ कर देती है। और शाम के समय ना मैं ऐसे कोई 5 या 6 बजे कनिष्का और मैं, वानी, तीनों हम छत पे आते हैं। और The next day. तो यहाँ पे बन रही है मेरी खीर, आज है मावस, और यहाँ बनाऊंगी मैं 8-10 पूड़ियाँ। तो सरसों के तेल में बनाऊंगी, सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो बेल लेती हूँ मैं पूड़ियाँ। तो जी मेरे घर आए श्री कृष्ण जी की बड़ी वाली प्रतिमा, तो ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम भक्त के घर चलते हैं, उसे हमारी जरूरत है और इनको भी पुजारियों की जरूरत होती है। तो जी देखिए मेरे नंद गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए इनको मैंने तैयार कर लिया है गाइस। तो ये मेरा ब्लॉग है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। और मेरे कृष्ण जी हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं, ब्लॉग का एंड पे मिलते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, ब्लॉग में, सॉरी गाइस।